हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 19 अक्टूबर 2021 से। आए आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, झारखंड में भी चलेगी बुलेट ट्रेन, सर्वे का काम पूरा। दोस्तों, वाराणसी से हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। यह ट्रेन झारखंड से होकर भी गुजरेगी। बुलेट ट्रेन गिरिडीह के बगोदर होकर गुजरेगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। दोस्तों, झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अहमदाबाद से मुंबई के बाद अब वाराणसी से हावड़ा के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तेज रफ्तार ये ट्रेन झारखंड से होकर भी गुजरेगी। जानकारी के मुताबिक वाराणसी से हावड़ा बुलेट ट्रेन गिरिडीह से होकर भी गुजरेगी। इसके लिए हाल में ही सर्वे का काम पूरा किया गया है। बुलेट ट्रेन के चलने से झारखंड से हावड़ा की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। बुलेट ट्रेन चलने की स्थिति में हावड़ा से झारखंड के विभिन्न शहरों और झारखंड के संबंधित शहरों से हावड़ा की यात्रा काफी कम समय में संभव हो सकेगी। फिलहाल वाराणसी से हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम चल रहा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार वाराणसी से हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सर्वे करने का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है। इस एजेंसी के विशेषज्ञों ने झारखंड के गिरिडीह के बगोदर में सर्वेक्षण करने का काम पूरा कर लिया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम पूरा करने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। सर्वे टीम के विशेषज्ञों ने बगोदर में सर्वेक्षण किया। टीम ने बगोदर में सर्वे का काम पूरा करने के बाद अब धनबाद में सर्वेक्षण का काम कर रही है। बता दें कि ट्रेनें वाराणसी से हावड़ा इसी रूट से होकर जाती हैं। ऐसे में बुलेट ट्रेन को चलाने से पहले इस रूट का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की जाती है। तो आए दोस्तों, हम लोग अपने अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, घरेलू उड़ानें आज से पूरी क्षमता के साथ भरेंगी उड़ान। हवाई यात्रा को लेकर जारी रहेंगे ये प्रतिबंध। दोस्तों, कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के अलावा घरेलू उड़ानों पर न्यूनतम और अधिकतम किराया कैप जैसे कुछ अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे। दोस्तों, एयरलाइंस बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के घरेलू उड़ानें संचालित कर सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिछले सप्ताह इसका ऐलान किया था। मंत्रालय ने बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के 18 अक्टूबर 2021 से निर्धारित घरेलू हवाई संचालन को बहाल करने का निर्णय लिया था। मंत्रालय ने यह फैसला हवाई यात्रा के लिए यात्रियों की मांग को ध्यान में रखकर लिया था। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एयरलाइंस 18 सितंबर से अपनी कोविड पूर्व घरेलू सेवाओं के 85% का संचालन कर रही हैं। दोस्तों, विमानन कंपनियां 12 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कोविड पूर्व की अपनी घरेलू उड़ानों में से 72.5% का संचालन कर रही हैं। यह सीमा 5 जुलाई से 12 अगस्त के बीच 65% थी। 1 जून से 5 जुलाई के बीच यह सीमा 50% थी। भारतीय विमानन कंपनियों ने 9 अक्टूबर को 2340 घरेलू उड़ानों का संचालन किया, जो उनकी कुल कोविड पूर्व क्षमता का 71.5% है। दोस्तों, लागू रहेंगे ये प्रतिबंध। दोस्तों, कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के अलावा घरेलू उड़ानों पर न्यूनतम और अधिकतम किराया कैप जैसे कुछ अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे। साथ ही 2 घंटे से कम की यात्रा समय में न तो भोजन परोसा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। दूसरी कोविड लहर की शुरुआत के बाद से 2 घंटे से कम अवधि की घरेलू उड़ानों में भोजन सर्विस और उसकी बिक्री की अनुमति नहीं है। तो आए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, राज्यों को जरूरत से ज्यादा मिल रही कोरोना वैक्सीन। केंद्र ने कहा देश में टीके की कोई कमी नहीं। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह पहले करीब 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक उपलब्ध थी। वहीं इस महीने की शुरुआत में यह संख्या करीब 5 करोड़ थी। दोस्तों, विभिन्न राज्यों में अनयूज पड़ी कोरोना वैक्सीन की खुराकों की संख्या पिछले 1 महीने में लगभग 2 गुनी हो गई है। आंकड़ों के अनुसार टीके का स्टॉक लगातार बढ़ा है। यह अक्टूबर की शुरुआत में लगभग 50 मिलियन खुराक से बढ़कर अब कम से कम 100 मिलियन हो गई है, जो बताता है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक राज्यों के पास उपलब्ध थी। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह पहले किसी भी बिंदु पर कम से कम 80 मिलियन खुराक उपलब्ध थे, जो महीने की शुरुआत में लगभग 50 मिलियन थी। पिछले महीने औसतन किसी भी समय राज्यों के साथ शेष और अप्रयुक्त खुराक की संख्या 50 मिलियन के करीब थी। केंद्र सरकार ने कहा दैनिक खुराक की संख्या की तुलना में आपूर्ति में काफी वृद्धि हुई है। इतना अधिक है कि हम लगभग हर दूसरे दिन राज्यों को एक ही दिन में अधिक खुराक देने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपूर्ति अब कोई मुद्दा नहीं है। तो आए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की खास स्कीम, हर महीने जमा करें 500 रुपए, 7.1% ब्याज के साथ मिलेगा रिटर्न टैक्स सेविंग अलग से। दोस्तों, पीपीएफ स्कीम में ग्राहकों के लिए 15 वर्ष का कार्यकाल है, जिसके बाद भी टैक्स छूट के तहत आने वाली राशि को निकाल सकते हैं। ग्राहक मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए पीपीएफ को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये शानदार पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना है। इस योजना में जमाकर्ता को पेंशन की सुविधा और अन्य लाभ मिलेंगे। अगर आप असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं और अपने रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, तो भारतीय डाक की पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना आपके लिए पेंशन का लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका साबित हो सकती है।
दोस्तों पीपीएफ योजना में पैसा निवेश करने से पहले डाकघर पीपीएफ योजना के बारे में जान लेना हमेशा बेहतर होता है। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना बेहतर होता है। इस विशेष योजना में कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 500 रुपए सालाना जमा करके खाता खोल सकता है। वहीं इस डाकघर पीपीएफ योजना में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस योजना में जमाकर्ता भी आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ के पात्र हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।